के टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए द हिंदू से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जीएस के लिए, जैसे एथिक्स हो गया और भी जीएस के जितने भी टॉपिक्स है अच्छे से कवर हो जाएगा और आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग पहले से डायग्राम और जैसे डिफिनेशन हो गया या कोई फ्लो चार्ट और लाइन डायग्राम बना के रख सकते हैं लोग। 75% ना मेंस के लिए ना द हिंदू से और भी कोई मंथली मैगजीन आप लोग फॉलो करते होंगे लो, तो उससे कवर हो जाएगा आसानी से। तो चलिए देखते हैं लो टॉपिक। तो स्वास्थ्य समता की परिभाषा। तो स्वास्थ्य समता एक मूलभूत विचार है कि हर किसी को अपने सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना यथासंभव स्वस्थ रहने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। और सच्ची स्वास्थ्य समता स्वास्थ्य असमता के मूल कारणों को संबोधित करती है, जैसे गरीबी हो गया और भेदभाव, स्वास्थ्य आहार हो गया और स्वच्छ पानी, ताज़ी हवा, आवास और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सीमित पहुंच। उदाहरण के लिए देख लेते हैं लोग। तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में जन्मे एक बच्चे को स्वच्छ पानी, स्वस्थ भोजन या टीकाकरण तक कोई पहुंच नहीं होती है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं की नींव रखता है। और ये घरेलू बचत की परिभाषा है। तो घरेलू बचत परिवारों की प्रयोज्य आय का वह हिस्सा है जिसका उपयोग अंतिम उपभोग व्यय के लिए नहीं किया जाता है। और घरेलू ऋण क्या है, इसके मतलब डिफिनेशन के तौर पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो OECD के अनुसार घरेलू ऋण को परिवारों की उन सभी देनदारियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके लिए भविष्य में निश्चित तिथियों पर लेनदारों को व्यय या मूलधन के भुगतान की आवश्यकता होती है। इसमें उपभोक्ता ऋण और बंधक ऋण शामिल है। और शुद्ध घरेलू बचत क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके कारण देख लेते हैं ना। तो परिवारों द्वारा बचत का निवेश उन्हें लाभ देता है, जिससे उनका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। पूंजी निवेश के वित्तपोषण के लिए घरेलू बचत धन के मुख्य घरेलू स्रोत है और इससे परिवारों के लिए धन संचय करना संभव हो जाता है। आय के अलावा धन उपभोग का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। बचत परिवारों को भविष्य के लिए बफर बनाने की अनुमति देती है। सहकारी संघवाद की टॉपिक है, आप लोग उदाहरण के टॉपिक यूज कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र राज्य झगड़े के हालिया उदाहरण है। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र पर राज्य के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है और इसने केंद्र पर चक्रवात मिचोंग, ये डबल मतलब आपदा आए थे वहाँ पे। तो और अभूतपूर्व बाढ़ की दोहरी आपदाओं से निपटने के लिए आपदा राहत निधि जारी करने में दोहरी करने का आरोप लगाया है। केरल में ने हाल ही में सीधे शीर्ष अदालत में अपनी तरह का पहला मुकदमा दायर किया था। इसने केंद्र पर उसकी शुद्ध आधार सीमा मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने का आरोप लगा, जिससे राज्य वित्तीय आपातकाल के कारागार पर पहुंच गया है। और संघवाद की परिभाषा। तो संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। यहाँ संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। उदाहरण के लिए जैसे USA, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संयुक्त अरब अमीरात आदि। सहकारी संघवाद की परिभाषा। सरकार, ये नेक्स्ट डिफिनेशन है परिभाषा। तो संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फेडस से हुई है, जिसका अर्थ है संघीय या समझौता। सहकारी संघवाद का अवधारणा है जो केंद्र और राज्य के बीच सकारात्मक संबंध को दर्शाती है। और ये संवैधानिक नैतिकता के द हिंदू से मैंने नोट्स बनाई है शॉर्ट। तो संविधान के संरक्षण होना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता संविधान के संवैधानिक नैतिकता संविधान के आदर्शों के संरक्षण होना चाहिए। और
और संविधान के आदर्शों में पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल है। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में संविधान पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्यों को निर्देश देता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 अप्रैल के फैसले में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत जलवायु परिवर्तन को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है, उसके द्वारा हम अपने संवैधानिक नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तो यही टॉपिक था, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।